ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर मरहूम यश चोपड़ा की फिल्मी करियर पर नजर डालने की और हिंदी सिनेमा को एक्शन के दौर से निकालकर रोमांस के दौर में लाने के उनके सफर पर। वही चंपई उजाले, वही सुरमई धुंधल के, कोई फूल बन गया है, कोई चांद कोई तारा, जो चिराग बुझ गए हैं तेरी अंजुमन में जल के। मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपे हैं मेरे गम का रुख बदल के। जनाब यश चोपड़ा हिंदी सिनेमा के आकाश का एक चमकता सितारा। चांद ने कुछ कहा, रात में कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। कितने दिलों में मोहब्बत के फूल खिलाकर, कितने लबों पर सुरमई मुस्कान बिखेर कर, कितने ही बुझे मन में आशाओं के नए चिराग जलाकर यहीं कहीं छुप गए हैं हमारे आसपास, हमारे जहन में, हमारी यादों में, तसव्वुरों में। यश चोपड़ा जिन्होंने मोहब्बत को एक नई जुबान दी, वजूद दिया, नया मकाम दिया। सो ऐसे में यह मानना कि जनाब यश चोपड़ा हमारे बीच नहीं रहे बेहद मुश्किल है। ये हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में, एहसासों में, यकीन में, धड़कनों में। जब तक मोहब्बत जिंदा रहेगी, रोमांस जिंदा रहेगा। यह किंग ऑफ रोमांस भी धड़कता रहेगा हमारे दिलों में आस पास। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। बड़े पर्दे पर रोमांस को नए नए रंग सिखाता है यही और नए नए रूप में परोसते हुए लगभग 5 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा की पैदाइश 1932 में लाहौर में हुई थी। यश चोपड़ा जी को उनका परिवार इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन उनका दिल हमेशा से सिनेमा के साथ जुड़ा रहा और उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा भी मुंबई इंडस्ट्री से जुड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनको मुंबई खींच रही थी, जबकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजना चाहता था। चोपड़ा साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ की। साल 1959 उनके करियर और हिंदी सिनेमा के इतिहास में जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने डायरेक्शन में पहली फिल्म धूल का फूल बनाई। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी धूल का फूल, लेकिन उन्होंने धर्मपुत्र एक फिल्म थी उसकी कहानी पे काम करना शुरू किया था और ये दोनों ही फिल्में सोसाइटी से जुड़ी थी, एक सोशल मैसेज दे रही थी। धूल का फूल फिल्म के 3 साल बाद 1961 में वे धर्मपुत्र लेकर आए। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। इन फिल्मों की कामयाबी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका सितारा चल निकला और 1965 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वक्त ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। धर्मपुत्र में उन्होंने आरएसएस और उस दौर में जो हिंदू मुस्लिम में टसल्स था उसको दिखाने की उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी। तो उनकी शुरुआत एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पे हुई जो समाज के आईने को अपनी फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा था। चोपड़ा साहब ने 1971 में अपना प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स शुरू की और इसके बैनर तले दाग बनाई। बतौर डायरेक्टर उन्होंने 1975 में दीवार, 1976 में कभी कभी, 1978 में त्रिशूल
1979 में नूरी और काला पत्थर, 1981 में सिलसिला, 1982 में सवाल, 1984 में मशाल, 1989 में चांदनी, 1991 में लम्हे, 1993 में डर, 1997 में दिल तो पागल है और 2004 में वीर ज़ारा जैसी फिल्में बनाई। उनकी डायरेक्शन में बनी ये चंद फिल्में ही जिसने बॉलीवुड को नया रंग दिया, नए मिजाज दिए और बुलंद कामयाबी के नए स्वाद दिए। जब उन्होंने अपना बैनर बनाया तो वो इससे दीगर एक अपना स्टाइल बनाना चाहते थे, एक अपना एक नया जॉनर रखना चाहते थे। तो उसी जॉनर की बात कहने के लिए उन्होंने रोमांस का एक नया रूप लेना चाहा। एक सीधे तौर का रोमांस उनकी फिल्मों में हमें नजर नहीं आता है। वो एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स बनाते थे। उनका रोमांस में, लव में बहुत कॉम्प्लेक्शंस होते थे जो दर्शकों को दिखाई दिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यश चोपड़ा जी के फिल्मी सफर का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद भी वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इस फिल्म से उन्होंने एक बार दोबारा किंग ऑफ रोमांस की उपाधि पाली।